खाला हमीदा ने कहा, बेटा मैंने ये बात करनी थी कि किसी ने हुमैरा के लिए एक जगह रिश्ता बताया है। आज मैं उधर जाऊंगी। भाभी जी तो आज फारग नहीं हैं, उनके घर पर मेहमान हैं। ठीक है अम्मी, दोनों ने कहा। अम्मी आपको पैसे चाहिए तो रख लें। साथ ही इमरान ने जेब में हाथ डाला। अम्मी ने कहा, नहीं नहीं, पैसे तो घर में हैं। लेकिन इमरान ने कहा, अम्मी फिर और रख लें, ज़रूरत पड़ सकते हैं। इमरान के इसरार करने पर उन्होंने रख लिए। 10 बजे तक घर के काम से फारग होकर खाला हमीदा ने फौजिया को कपड़े बदलने को कहा। ज़्यादातर किसी भी काम और ख़रीदारी के लिए खाला हमीदा फौजिया को ही साथ ले जाया करती थीं। लिहाजा दोनों जल्दी जल्दी तैयार हुए और सामने वाली खाला जी के बताए हुए पते पर जाने को तैयार हो गए। उन्हें जल्दी तब भी थी कि मेन रोड तक उन्हें चलकर जाना होता और 11 बजे वहाँ से शहर की बस निकलती थी। दोनों ने बुर्का पहना, अपनी गली से निकलती रेलवे ग्राउंड को अबूर करती सड़क किनारे पहुँच गईं। ठीक 5 मिनट बाद बस भी आ गई। आधे घंटे बाद वो शहर पहुँच गईं। उस ज़माने में शहर में टांगे हुआ करते थे जो शहर के अंदर आमदोरफ्त के लिए इस्तेमाल होते थे। बस से उतरकर खाला हमीदा ने 2-3 तरह का फल खरीदा और टांगे पर सवार होकर लड़के वालों के घर पहुंच गईं। वहां जाकर भी उन्हें कुछ खास तसल्ली ना हुई। लोग बहुत तेज तराज महसूस हुए, लेकिन उन्होंने खाला हमीदा के घर आने का कहा कि हम आएंगे। लड़के की उम्र 35 साल के लगभग थी। अपना कारोबार था। 3 बहनें थीं जो सब गैर शादीशुदा थीं और एक बेवा माँ थी। वहाँ से निकलकर सारा रास्ता खाला हमीदा यही सोचती रहीं कि ये लोग तो बहुत तेज़ तराज हैं, मेरी हुमैरा तो बहुत सीधी सादी है। बस यही फिक्रें और अंदेशे उन्हें खाए जा रहे थे। बस वो कुछ ज़्यादा ही सोच रही थीं। इतने में फौजिया ने आवाज़ लगाई, अम्मी उतरें, गाड़ी रुक गई है। खाला हमीदा तब ख्यालों की दुनिया से बाहर आईं और उतरकर घर की तरफ चल पड़ीं। एक दिन छोड़कर अगले ही दिन लड़के वाले उनके घर आ गए। वो लोग खाली हाथ ही आए, लेकिन इन लोगों ने इस बारे में ज़्यादा सोचा नहीं। लड़के की माँ और बहन बैठकर मुख्तलिफ सवालात हुमैरा से करती रहीं। बातों से उन्हें अंदाज़ा हो रहा था कि बहुत सादा मिजाज है और शायद उन्हें ऐसी ही लड़की की तलाश भी थी। उन्होंने तो झटपट अपना इरादा बता दिया कि हमें लड़की पसंद है। लेकिन खाला हमीदा ने कहा, मैं बेटों से मशवरा करके आपको 2-3 दिन तक बता दूंगी। जैसे ही वो लोग गए, खाला हमीदा बुर्का पहनी फटाफट शाह जी के घर की तरफ चल पड़ी। अम्मी सहन में धूप पर रखी चारपाई पर बैठकर खाना खा रही थीं। आए आपा जी, आए, बैठें, खाना खाएं। नहीं भाभी जी, खाना खा कर आई हूँ। फिर उनसे लड़के वालों का अहवाल कह सुनाया और कहा कि एक बार आप भी मेरे साथ चलें, मुझे तसल्ली नहीं आ रही। अम्मी ने कहा, ठीक है, कल से रमज़ान का महीना शुरू हो रहा है। दिन में मैं फारग होंगी, खाना नहीं बनाना होगा, चले चलेंगे। लेकिन आप इमरान और हमजा से कहें कि लोगों का पता करवा लें। अम्मी को भी कोई काम पड़ गया और वो लोग ना जा सके तो तीसरे दिन फिर वो दोबारा आ गए और धरना देकर ही बैठ गए कि हम तो हाँ करवा के ही जाएंगे। इस बार वो अपने किसी मामू को भी साथ लाए। वो काफ़ी मुहज़्ज़ब इंसान थे। इमरान और हमजा ने रिश्ते की हामी भर ली। तय ये पाया कि रमज़ान के बाद मंगनी की तकरीब रखेंगे। खाला हमीदा बेटियों के मामले में कुछ ज़्यादा ही हसास थीं। रमज़ान शुरू हो चुका था, सब अपने अपने कामों में मसरूफ़ थे। शाम में सब बैठे हुए थे। फौजिया भाइयों को तंग कर रही थी, भाई हम तो आज पकोड़े नहीं बनाने वाले। हमजा का मूड बन गया, ये क्या अम्मी, बगैर पकोड़ों के कौन से रोज़े होते। फौजिया, ताहिरा, हुमैरा उसकी मुंह की तरफ देखकर हंसने लगीं। भाई फिक्र ना करें, बेसन बना रखा है, परात भर कर पकोड़े बनाऊंगी। अफ्तारी का टाइम होने वाला था। दस्तरखान खजूर, फ्रूट चाट, चना चाट, पकोड़ों, समोसों गर्ज दीगर बहुत सी चीज़ों से सज गया। यही तो रमज़ान की रौनक थी। ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ था। बहनों के मुंह से जब भी किसी भी चीज़ का नाम निकलता, दोनों भाई फौरन हाजिर करते।
ہر رمضان میں نہ صرف اپنے دسترخوان سجاتے بلکہ محلے کے گھروں، مسجد اور مستحق لوگوں کے گھروں میں بھی بھر بھر کر ٹرے بھیجا کرتے۔ رمضان کے آخری عشرے میں منگنی کی تیاریاں بھی ہونے لگیں۔ کچھ ایسا سبب ہوا کہ رمضان کے آخر میں خالہ حمیدہ کو ایک لڑکی بڑے بیٹے عمران کے لیے بھی پسند آ گئی۔ انہوں نے ادھر سے بات شروع کر دی اور منگنی کی بجائے رمضان کے بعد دعائے خیر کہہ کر 1 ماہ بعد شادی کا پروگرام طے پا گیا۔ ایک پاؤں خالہ حمیدہ کا گھر پر ہوتا اور ایک پاؤں شہر میں۔ دن رات کے چکر لگ رہے تھے۔ ان کے گھر تو خوشی کا ماحول تھا ہی، اتنا ہی جوش و خروش شاہ جی کی حویلی میں بھی تھا۔ دن رات امی کے پاس آ کر مشورہ کیا کرتے۔ ادھر سے بھی شاہ جی کی بیٹیاں جا جا کر بری اور جہیز کے کپڑوں کو دیکھ کر آتی۔ شام میں سب ڈھولک کے لیے اکٹھے ہوتے۔ گھر والے خود تو کیا آگے ہوتے، پورا محلہ اپنائیت سے اپنا اپنا حصہ ڈال رہا تھا۔ اپنے اپنے انداز سے سب خوشی منا رہے تھے۔ امی آج بھی شادی کے لیے تحفے تحائف لے کر ان کی طرف جا رہی تھیں۔ آخر حمیرہ لوگوں کی خالہ ہونے کا حق بھی تو ادا کرنا تھا نا۔ شادی کی تیاری تھی کہ ختم ہونے میں ہی نہ آ رہی تھی۔ چن چن کر ایک ایک چیز ایسی لی گئی کہ نظر ٹھہر ہی جاتی تھی، جو دیکھتا دیکھتا ہی رہ جاتا۔ جہیز میں بھی کسی چیز کی کمی نہ چھوڑی تھی اور بری میں بھی۔ سب ہی پوچھتے، خالہ آپ تو بہت چھپی رستم نکلی، کہاں کہاں سے ڈھونڈ کر چیزیں لا رہی ہیں۔ عمران اور حمزہ نے کوئی کمی نہ چھوڑی۔ گھر کو برقی کمکموں سے سجا دیا گیا۔ گلی کے دونوں طرف آخر تک کھجور کے خوبصورت چمکتے درختوں سے رستے بنا دیے گئے۔ ان کے گھر کی پہلی خوشی تھی۔ مہینے بھر سے وہ ابو کو بھی گھر پر لے آئے تھے تاکہ انہیں بھی اپنی خوشی میں شامل کر لیں۔ عمران اور حمزہ کے دوست بھی بہت ہلا گلا کر رہے تھے۔ آج مہندی کی رسم تھی، پھر پہلے عمران کی بارات اور اس کے ولیمے والے دن حمیرہ کو رخصت ہونا تھا۔ گھر میں گہما گہمی کا ماحول تھا۔ محلے بھر میں اس سے پہلے کبھی اس قدر دھوم دھام سے شادی کی تقریب نہیں ہوئی تھی۔ ساری گہما گہمی میں پہلے عمران کی دلہن ربیہ گھر میں آ گئی اور اگلے دن حمیرہ رخصت ہو کر اپنے سسرال چلی گئی۔ سارے محلے والے، سب بہن بھائی حمیرہ کی رخصتی سے آبدیدہ تھے، لیکن خالہ حمیدہ کے گھر سے ایک بیٹی رخصت ہوئی تو ایک بیٹی گھر میں آ بھی گئی تھی۔ اگلی صبح عمران کی دلہن چھت سے اتر کر نیچے آئی تو ذرا اترا سا چہرہ لیے ہوئے تھی۔ خالہ حمیدہ کو سلام کیا۔ خالہ حمیدہ نے بڑے پیار سے اپنے پاس بٹھا لیا۔ آؤ بیٹا دیکھو، طاہرہ اور فوزیہ ناشتہ لا رہی ہیں، مل کر کرتے ہیں۔ وہ خاموشی سے بیٹھ گئی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی نے زبردستی نیچے بھیجا ہو، لیکن خالہ حمیدہ نے اس سے اپنا وہم سمجھا اور یہی سوچا کہ ابھی 2 دن ہوئے یہاں آئے ہوئے تو شاید کچھ وقت لگے گا گھلنے ملنے میں۔ عمران بھی بجھا بجھا چہرہ لیے چھت سے نیچے اترا۔ طاہرہ اور فوزیہ نے بھی کچھ عجیب محسوس کیا۔ عمران ناشتہ کر کے دکان پر چلا گیا اور حمزہ بھی۔ آج شام میں حمیرہ کو دونوں نے لینے جانا تھا، اسی لیے عمران اور حمزہ شام میں دکان سے سیدھے ہی اسے لینے چلے گئے۔ طاہرہ اور فوزیہ بہت بے چین اور خوش ہو رہی تھیں کہ آپ ہی آئیں گی۔ ربیہ بھی چپ چپ سی خالہ حمیدہ کے پاس کچن کے ساتھ والے کمرے میں بیٹھی تھی۔ خالہ حمیدہ نے کہا بیٹی ٹی وی لگا لو۔ ان کے کہنے پر اس نے ٹی وی لگا لیا۔ خالہ حمیدہ خود لڑکیوں کو کھانے کا سامان، لہسن، پیاز، ٹماٹر، گوشت چھیل کاٹ کر دیتی جا رہی تھیں۔ رات تک سب چیزیں تیار ہو گئیں۔ فوزیہ نے بھی آ کر بھابھی سے پوچھا، بھابھی آپ بتائیں آپ کی پسند کی بھی کوئی چیز بناؤں؟ لیکن اس نے اکھڑے لہجے میں کہا کچھ پسند نہیں۔ جواب اور لہجے پر فوزیہ اور پاس بیٹھی خالہ حمیدہ تھوڑا سا حیران ہوئی۔ سب کھا لیتی ہوں۔ یہ جواب سن کر خالہ حمیدہ تھوڑا مسکرائیں۔ بیٹی تمہارا اپنا گھر ہے، جس چیز کا دل چاہے بنانا۔ اس نے بھی جی میں سر ہلا دیا، بجائے اس کے کہ ان کے پیار کا جواب اسی پیار سے دیتی اور یہ کہہ کر میں ذرا لیٹنا چاہتی ہوں چھت پر موجود اپنے کمرے میں چلی گئی۔ فوزیہ اور طاہرہ پوچھنے لگیں، امی کیا بھابھی کی بھائی سے کوئی بات ہو گئی ہے؟ کیوں اکھڑی اکھڑی نظر آ رہی ہیں؟ امی خود بھی فکر مند تو تھیں لیکن ان دونوں پر ظاہر نہ کیا، بس انہیں یہ کہہ کر ٹال دیا، نہیں بیٹا ابھی 2 دن پہلے ہی تو شادی ہوئی ہے، لڑیں گے کیوں؟
बस नई जगह है, आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो जाएगा। रात में हुमैरा और उसका खावन शिराज इमरान और हमज़ा के साथ आ गए। सब ने मिलकर खाना खाया और रात में इमरान, शिराज, हमज़ा इशा की नमाज के लिए मस्जिद चले गए। रबिया भी छत से बुलाने पर बमुश्किल खाना खाने आई थी और सर दर्द का कहकर दोबारा ऊपर चली गई। अम्मी ने फौजिया से कहा, भाभी को ऊपर जाकर चाय दे आओ। हुमैरा और अम्मी सब कमरे में बैठकर बातें करने लगे। हुमैरा, मेरी प्यारी बेटी, इधर मेरे पास आकर बैठो। कैसी हो? वहाँ सब कैसे हैं? ठीक है ना? उसने जवाब दिया, जी अम्मी सब ठीक हैं। ताहिरा ने पूछा, आप कुछ दिन रुकेंगी ना? हुमैरा ने कहा, नहीं, अभी तो कल शिराज के साथ वापस चली जाऊंगी। उनकी अम्मी की सेहत भी कुछ ठीक नहीं थी। दोबारा फिर जब आऊंगी तो ज़रूर रुकूंगी। अम्मी हुमैरा को समझाने लगी, बेटी अब बंद संवर कर रहा करो, अब वही तुम्हारा घर है। अपनी सास का ख्याल रखना, वो भी तुम्हारी माँ है। और शिराज की बहनों को भी फौजिया और ताहिरा की तरह ही समझना। जवाब में हुमैरा ने हाँ में सर हिला दिया। अगले दिन वो दोनों अपने घर और शाम में इमरान और रबिया अपने ससुराल चले गए। अम्मी ने कहा, बेटा तुम भी रबिया के साथ वहाँ 2 दिन रुक जाना, इकट्ठे वापस आ जाना। उन्होंने तुम्हें दामाद नहीं बेटा बनाया है, उनके साथ भी वक्त गुजारना। जवाब में इमरान ने कहा, देखूंगा अम्मी, और रवाना हो गया। अम्मी पीछे से खैर से जाने की दुआएं करती रहीं। रात को फौजिया और ताहिरा किचन के काम से फारिग होकर अम्मी के पास बैठ गईं। ताहिरा किसी सोच में पड़ी हुई थी। फौजिया के पूछने पर कहने लगी, आप भी शिराज भाई भी कदरे मगरूर और नखरे वाले लग रहे थे, और इधर रबिया भाभी भी हमसे ज़्यादा बात नहीं कर रही हैं। ताहिरा ने कहा, अरे पागल, अभी हम उनसे मिले ही कितनी बार हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा। अम्मी बज़ाहिर तो बिस्तर में मुंह किए लेटी हुई थी, लेकिन उनकी बातें सुनकर परेशान हो रही थीं। सुबह दिल में खदशे और अंदेशे लिए शाह जी की हवेली के लिए निकल पड़ी और जाकर भाभी जी से अपने दिल की बात की। उन्होंने तसल्ली दी कि फिक्र ना करें आपा जी, सब ठीक हो जाएगा। अम्मी ने कहा, आपा जी हुमैरा आई भी और चली भी गई और आपने बताया भी नहीं। उन्होंने कहा, भाभी जी शादी की थकान से मेरी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं थी। मैं लड़कियों के साथ तैयारी करवाती रही तो जहन से ही निकल गया। इतने में शाह जी की बेटियां भी स्कूल से आ गईं। वो भी हुमैरा के आके चले जाने का सुनकर परेशान हो गईं। खाला जी हम नाराज हैं आप ही से, वो हमसे मिलकर नहीं गईं। खाला जी हंसने लगी, ओहो मेरी बेटियां नाराज हो गईं, बस अब जब हुमैरा आएगी खुद आपको मिलने आएगी। दोनों दुआ करने लगी, अल्लाह जी आप ही जल्दी आ जाएं। बस उनका प्यार था। दिन गुजरते रहे, रबिया यूं ही उखड़ी उखड़ी रहती। इमरान के चेहरे का इत्मीनान और खुशी कहीं गायब ही हो गई थी। अक्सर ही छत से दोनों के झगड़े की आवाज़ें आती। खाला हमीदा ने 2-3 बार जानने की कोशिश की, लेकिन रबिया ने बदतमीजी से जवाब दिया और इमरान ने तो खामोशी ही तारी की हुई थी। घर का माहौल खराब सा हो गया था। फौजिया और ताहिरा भी बगैर वजह के सहमे रहने लगी कि भाभी किसी बात से नाराज ना हो। उन्होंने कभी घर में लड़ाई झगड़ा न देखा था। ये सच था कि अब्बू ने दूसरी शादी कर रखी थी, लेकिन इन लोगों ने जब से होश संभाला घर में इस वजह से कोई अनबन न देखी। इमरान और हमज़ा ने बाप का साया और मोहब्बत उन्हें दे रखी थी। कभी अब्बू इनके पास आ जाते, लेकिन ज़्यादातर अपनी दूसरी फैमिली के पास ही रहते थे। आज जुम्मे का दिन था। जुम्मे को दोनों भाई अपनी दुकान बंद रखते थे। शाम में हमज़ा भाई जलेबी लेकर आए तो फौजिया छत पर भाभी को बुलाने गई। आए भाभी, मिलकर जलेबी खाते हैं, साथ में चाय भी बना रही हूँ। रबिया ने कहा, मेरा दिल नहीं खाने को, मेरी तबीयत ठीक नहीं। अरे भाभी आपने पहले क्यों नहीं बताया? फौजिया परेशान हो गई। भाभी चलें, भाई से कहती हूँ डॉक्टर के पास ले चलते हैं। नहीं इसकी ज़रूरत नहीं, बस मुझे नींद आई है। फौजिया नीचे आ गई और अम्मी को बताया। अम्मी से सीढ़ियाँ चढ़ना मुश्किल होता, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता ऊपर पहुंच ही गई। पीछे पीछे इमरान भी आ गया। अम्मी के इसरार करने पर रबिया को डॉक्टर के पास ले जाने को कहा, लेकिन वो किसी तरह भी तैयार ना हुई। तो अम्मी नीचे आ गई और कहा, भाई भाभी को ऊपर ही खाना दे आओ। उस रात अम्मी बहुत परेशान थी कि बहू घर में आई तो सोचा था कि रौनक बढ़ जाएगी, लेकिन उन्हें तो वो खुशी रबिया और इमरान के चेहरों पर नजर न आ रही थी।
اب شادی کو 1 ماہ گزر چکا تھا۔ عمران ربیہ کو ساتھ لیے سیڑھیاں اتر رہا تھا۔ ربیہ نے اپنے ساتھ 2 بیگ تیار کر رکھے تھے، آج اسے میکے جانا تھا کچھ دنوں کے لیے۔ امی نے بھاری بھرکم 2 بیگ دیکھے تو کہا، ربیہ بیٹی کتنے دن کے لیے جا رہی ہو؟ یہاں سب اداس ہو جائیں گے، جلدی آ جانا۔